मैं और आभा शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। और आज मैं उसी शादी का शगुन लेकर आया था। क्या पक रहा है लोकेश? होश में तो है? निकल जाएगा। निकालो इसका पास। संभालिए अपने आप। चलिए संभालिए, संभालिए। प्रकाश, पानी। अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे? आभा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी, करण कह गए थे शादी का शगुन लेके आएंगे, हमारा हाथ मांगने। और वो यहाँ आने के लिए निकल गए हैं। आभा, मेरे साथ अंदर चल, कुछ न कुछ सोचना होगा। चल। आभा, करण को फोन करके बोल कि वो इस समय यहाँ नहीं आए। उसे बोल तू उसे मिलने जाएगी। फोन कर। करण, उठाओ। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है आभा, मगर मैं आ रहा हूँ। शैली, हमें कुछ करना होगा। कहीं करण की इस बगावत के सामने पापा हथियार ना डाल दें। कहीं वो उन दोनों की शादी के लिए मान ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा विमल। एक तरीका है मेरे पास। अरे ओ ब्रिज बिहारी, क्या विलायत से तेरी बुआ का फोन आया है जो तू फोन उठा रहा है? चल जा रसोई घर में जाके देख, कहीं सब्जी जल ना जाए। जा। हेलो, मैं बोल रही हूँ। अरे आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। करण, मेरा देवर, अभी स्वर्ण भवन से निकला है तुम्हारे यहाँ आने के लिए। आज वो शगुन लेकर आ रहा है, आभा से अपना रिश्ता पक्का करने के लिए। हाय राम। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है शीतल।
किसी भी कीमत पर वो अपनी कोशिश में कामयाब न हो पाए। कुछ भी करना पड़े करो। पैसे की चिंता मत करना, समझी? हाँ। अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। चंद्रप्रभा, हमने बेटी की शादी का मन तो बना लिया, लेकिन ये सब कैसे होगा ये सोचकर हम जरा परेशान हैं। संस्कार से तो हम बात कर ही लेंगे उसके आने पर, लेकिन एक बात का हमें सबसे ज्यादा दुख है चंद्रप्रभा, कि जिस बेटी से हमें सबसे ज्यादा स्नेह है उसकी शादी धूमधाम से करने का हमारा सपना पूरा नहीं होगा, और वो सपना हमारा, वो अरमान हमारे दिल में ही रह जाए। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर। नहीं ठाकुर साहब, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? पैसे की चिंता क्यों कर रहे हैं आप? संस्कार जैसा लड़का मिल रहा है आभा को। अरे भाई, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, मतलब मेरे पास, और संस्कार जैसा लड़का एक तरफ। क्यों? अब आभा की शादी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो सब हो जाएगा। बस जल्दी से संस्कार से शादी की बात कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ अभी बात कर लीजिए, वो आता ही होगा। लीजिए, वो आ भी गया। चलिए संस्कार से शादी की बात कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। हाँ संस्कार, आ बेटा, बैठो। जी। संस्कार बेटा, आज हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ जी चाचा जी, बोलिए ना। देखो संस्कार, आज तक हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन बेटा आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। अरे चाचा जी, आपको मांगने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ एक बार कहिए। बचपन से ही हमने तुम्हें संस्कार बेटे की तरह माना है। एक पिता का प्यार दिया है तुम्हें, और तुमसे भी हमें सिर्फ अपनापन ही मिला है। तो बेटा आज हम कैसे कहें कि हम बेटा उस प्यार की कीमत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम स्वर्णाभा का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम लो। हमारे इस घर का हिस्सा बन जाओ। चाचा जी, आप तो कुछ मांगना चाहते थे, मगर आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया। आपकी आज्ञा मेरे लिए हुक्म है चाचा जी। इस परिवार का हिस्सा बनना, आभा का जीवन साथी बनना, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है?
खुशी है बेटा कि तुमने हमारी बात को स्वीकार लिया है। पर चाचा जी, मुझे लगता है कि एक बार आभा से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है इस रिश्ते को लेकर। उसकी भी तो कोई राय होगी ना। बेटा, तुम और आभा इतने अच्छे दोस्त हो, इतने अच्छे से जानते हो एक दूसरे को। हमें पूरा यकीन है कि आभा को भी इस रिश्ते से खुशी होगी। लेकिन फिर भी संस्कार तुम्हारी तसल्ली के लिए हम आभा से पूछ लेते हैं। स्वर्णाभा, यहां तो आओ बेटा। बैठो। स्वर्णाभा, आज तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं बेटा। क्या हमें मिलेगा? कहिए पिताजी। बेटा, हम चाहते हैं कि संस्कार को हम अपने परिवार का दामाद बनने का हक दें। तो क्या तुम शादी करोगी संस्कार से? तो क्या तुम शादी करोगी संस्कार से? तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो? तुमसे अगर मैं कहूं जाओ किसी और से शादी कर लो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कर लोगी शादी किसी और के साथ? ये कर सकती हो लाइफ में? मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने, तुम्हारा हाथ मांगने, तुम्हारा हाथ। मेरा बेटा तुम्हारे घर के लिए निकल गया। इस बार तुम्हारे बाप का वो हल करूंगा कि वो सचमुच अपनी बाकी की जिंदगी पागलों के बीच काटेगा। ओहो, अब बता भी दो, शर्मा क्यों रही हो इतना? अब अपने प्रेमी के आने का इंतजार कर रही हो तो, ताकि वो आए। और ठाकुर साहब के सामने तुम्हारा हाथ मांगे, ताकि ठाकुर साहब को फिर से दिल का दौरा पड़े। वही प्रेमी जिसका लव लेटर तेरी पर्स से मिला था। ये जो तुम इस तरह शर्मा रही हो आभा, क्या हम इसे हाँ माने? तुम्हारे बाप का वो हल करूंगा कि वो सचमुच अपनी बाकी की जिंदगी पागलों के बीच काटेगा। जी। सबका चाचा जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, गले से लगो। ये लो मुंह मीठा। आप भी मुंह मीठा कीजिए चाचा जी।
बहुत बहुत मुबारक हो। अब देर किस बात की है चंद्रप्रभा, अभी ही शगुन की रस्म पूरी कर देते हैं। चाचा जी आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। आधा घंटा मैं भगवान, किसी भी तरह करण को यहाँ आने से रोक दीजिए। आभा, तुम खुश तो हो ना? लो, अरे खुश क्यों नहीं होगी दीदी? अरे संस्कार जैसे लड़के से शादी, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? बस ये सब अचानक हो गया ना, इसलिए शायद थोड़ी सी घबरा गई होगी। अरे आभा बेटा, इतनी खुशी की बात पे कोई ऐसे घबरा तो थोड़ी ना है। लता बेटा, आभा को अंदर ले जाओ। जी। और हाँ, थोड़ी ही देर में शगुन की विधि होने वाली है। उसे अच्छी तरह तैयार करना। कैसी किस्मत पाई है, इतने शुभ काम के लिए जा रहा हूँ और बड़ों का आशीर्वाद भी मेरे साथ नहीं, मगर आपसे बड़ा कौन है, इसीलिए आप ही का आशीर्वाद ले लेता हूँ।